हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने ऊंचाई दूरी के टाइपों के बारे में बताया है कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। अगर एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हमने एक टाइप से 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने 5 टाइपों को रखा है इन क्वेश्चनों में। तो इन टाइपों को आप सीख लीजिए, एक एक टाइप को आप सीखिए जिससे आपकी प्रॉब्लम अच्छे से अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके। देखिए विकिपीडिया चैनल और ऊंचाई दूरी की वीडियो। हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है हाइट ऑफ डिस्टेंस में इम्पोर्टेंट टाइप, मतलब वह टाइप मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आ रहा है, जिनसे क्वेश्चन बन रहा है। आप देखिए कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके से सिर्फ 4-5 टाइपों को करने से ही क्वेश्चन आपका ऊंचाई दूरी का निकल नहीं सकता आपके हाथ से। तो देखिए विकिपीडिया चैनल को और हाइट ऑफ डिस्टेंस को समझिए। आज हम लेके आए हैं, मैंने पिछली वीडियो में एक टाइप बताई थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर सारी टाइपों को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने और उन टाइपों को किस तरीके से हल करते हैं आइए लेके चलते हैं हम इस विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। देखिए सबसे पहली मैंने जो टाइप को क्रिएट किया है अपने हिसाब से, आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कोई मीनार है, आप सपोज करिए यहाँ पर कोई मीनार है, ठीक है, यहाँ कोई मीनार है, मीनार की जगह कोई लट्ठा आ सकता है इस टाइप के अंदर। पहली टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस टाइप में कोई मीनार है, कोई लट्ठा है, कोई प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है XYZ। वह भूमि के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। थीटा की जगह 30 आ सकता है, 50 आ सकता है, 30 आ सकता है, 60 आ सकता है, 45 आ सकता है, XYZ कोई भी एंगल आ सकता है। A, B और C। जब भी प्रकाश स्तंभ किसी छाया के साथ कोई कोण बना रहा है तो पहली टाइप को हम करेंगे। यहाँ पर इसकी ऊंचाई h है, h मीटर मानेंगे और इसकी x मीटर, कुछ भी हो, कोई भी दी हो तो हम यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर, ये लंब है, ये आधार है, लंब बट्टे आधार इससे हम प्रकाश स्तंभ हो सकता है, एक लट्ठा हो सकता है, मीनार हो सकती है, ठीक है, घर की ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस टाइप को इस फॉर्मूले से हल कर लेंगे। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। लंब का मतलब है यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, मीनार प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, छाया निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न को समझिए। मैंने पहली टाइप आपको बताई, ये टाइप है ऊंचाई दूरी की। ऊंचाई दूरी में गिने चुने प्रश्न हैं, गिनी चुनी टाइपें हैं। गिनी चुनी टाइपों को आप करें। देखिए मेरा मानना है अगर एक एक्सरसाइज के अंदर, एक चैप्टर के अंदर ऊंचाई दूरी के कम से कम 30 से 40 प्रश्न होते हैं। अगर हम सिर्फ टाइपों को समझ लें, 5 टाइपों को समझ लें और 5 टाइपों के माध्यम से 5 टाइप मेरे हिसाब से मुश्किल से 10-12 मिनट में हो जाएंगी। 5 टाइपों को समझने पर हम वो 30 से 40 प्रश्न आराम से लगा सकते हैं। मेरा मानना है 30-40 नहीं, हम 300 प्रश्न आराम से लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये टाइप आपको बता दी। इस टाइप में कोई प्रकाश स्तंभ है, कोई भी आपका कोई मीनार है, कोई मकान की ऊंचाई है, कोई मंदिर है, उसकी छाया है। इससे आप उसकी ऊंचाई हमने स्मॉल h मानी है। यहाँ ऊंचाई की जगह कुछ कोई यूनिट हो सकती है, x की जगह कोई और छाया हो सकती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ tan थीटा लगाकर ये लगाएंगे त्रिभुज A B C में।
और प्रश्न को हल कर लेंगे। यहाँ देखिए दूसरी टाइप को हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ देखिए दूसरी टाइप, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति प्रकाश स्तंभ से, एक यहाँ पर मीनार है पहले से, या कोई प्रकाश स्तंभ है, कोई लट्ठा है, या कोई पहाड़ है। व्यक्ति प्रकाश स्तंभ से या कोई मीनार से, मीनार के आधार से मीनार से आधार की तरफ, यानी उसने पाद से आधार की तरफ देख रहा है और उसने प्रकाश स्तंभ को देखा, तो 30 अंश का कोण बनता है। क्या किया उसने? 30 अंश का कोण बनता है। जब वो प्रकाश स्तंभ यहां से यहां तक चला, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनता है। मैं यहाँ 30 डिग्री ना लेके थीटा ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसलिए। और फिर कुछ देर बाद वह 60 अंश का कोण बन जाता है, यानी 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी इस तरह का है। यहाँ पर कोई कार है, उसने एक प्रकाश स्तंभ को देखा, तब थीटा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद 90 माइनस थीटा एंगल हो गया, यानी 90 माइनस थीटा का एक्स वाई जेड कुछ भी एंगल यहाँ हो सकता है। तो उसने कहा मीनार की ऊंचाई बताइए। दूसरी टाइप ये है, मैंने इसकी दूरी स्मॉल एक्स मानी, इसकी स्मॉल वाई मानी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन आप अपनी बुक से करें और मेरी टाइप को समझें, जिससे आपको आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल को हम 2 बार सॉल्व करेंगे। एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, पहला ट्राइंगल ये हो गया। टोटल इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ठीक है, कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? यहां से हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले 10 90 माइनस थीटा और स्मॉल h अपॉन एक्स। यहां से या h निकाल सकते हैं या x निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ए डी बी में, ये मैंने पूरा लिया, तो पूरा है 10 थीटा लंब अपॉन आधार, यानी बी डी। ये हो जाएगा स्मॉल h अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर आपके पास h का मान आ जाए तो आप यहाँ पर रख के और प्रश्न को सॉल्व कर लें। ठीक है, मैंने ये दूसरी टाइप आपके सामने रखी है, ट्राइंगल ABC। यहाँ पर ये ट्राइंगल इस तरह की अगर फॉर्म आ जाती है हमारे सामने, इस तरह की टाइप आती है, तो हम इस तरीके से हल करेंगे। पहला ट्राइंगल ये सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल कर इसमें रखेंगे, तो हमें h और x प्लस वाई दोनों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ 2 टाइप सीखी हैं। तीसरी टाइप देखिए, मैं यहाँ टाइपों को बता रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए तीसरी टाइप देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से प्रेजेंट होता है, मैं तीसरी टाइप आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मिले जुले इसी तरीके से आ रहे हैं ऊंचाई दूरी के अंदर। देखिए यहाँ पर कोई मकान है, ठीक है, यहाँ कोई मीनार है,
देखिए प्रश्न बनता कैसे है, एक मीनार है और एक सामने मकान है। मीनार की टॉप से एक एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, और एक एंगल यहाँ बनेगा। आप देख लीजिए, देखिए हमेशा मीनार और मकान में हमेशा मकान ऊंचा होगा, मकान छोटा होगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा, मकान छोटा होगा और मीनार हमेशा बड़ी होगी। तो इसकी दूरी हमेशा स्मॉल h मीटर, और मकान की यहाँ मानेंगे कैपिटल H और इसे मानेंगे स्मॉल h, ठीक है। ये आपका थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा। बात आपको समझ में आ रही है? अगर किसी मीनार के सामने कोई मकान है और उसकी छत से कोई व्यक्ति उसको देख रहा है तो थीटा कोण बनेगा। फिर मीनार इसको देख रही है, यानी मीनार से उसका कोण 90 माइनस थीटा का बन रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, A, B, C, D और E। तो यहाँ पर मैंने मीनार और ट्राइंगल, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे टाइप से प्रश्न को हल करते हैं। आप समझिए जरा, एक मकान है, प्रश्न बनता है कि एक मीनार और एक मकान है। मकान की छत से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, और मीनार के पाद से, यानी मकान के पाद से मीनार की चोटी का 90 माइनस थीटा कोण बनता है। अब यहाँ पर मीनार और मकान के बीच की दूरी स्मॉल x मीटर है। अगर दी हो तो स्मॉल x दी हो तो वैल्यू लिखें, मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं ली, ये स्मॉल x तो ये भी स्मॉल x, ठीक है। मकान की दूरी है स्मॉल h और मीनार की लंबाई है कैपिटल H। तो यहाँ तक की ये दूरी हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ समझिए आप। देखिए सबसे पहले जो मैं कोण उठा रहा हूँ यहाँ पर tan, सबसे पहले मैं ट्राइंगल जो उठा रहा हूँ, ट्राइंगल ABE में tan थीटा बराबर AE अपॉन BE। देखिए ये मैंने पहले भी दूसरी टाइम में बताया था, यहाँ दो कोण बन रहे हैं, ये देखिए आप ABE और दूसरा बन रहा है ACD। देखिए दो कोण यहाँ बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, और हमेशा बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटाते हैं। tan थीटा बराबर AE अपॉन BE। AE कितना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और BE कितना है स्मॉल x, ठीक है। एक तो ये आ गया, यहाँ से हम कैपिटल H का मान, स्मॉल x का मान, स्मॉल h का मान और थीटा का मान ज्ञात कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ACD। तो इसमें मीनार पूरी की लंबाई स्मॉल कैपिटल H है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर AD और CD, यानी कैपिटल H अपॉन स्मॉल, ठीक है। मतलब आपके सामने मकान और मीनार से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए कि आमने सामने दो चीज़ें हैं, तो उनके प्रश्न इसी तरीके से होते हैं। चाहे प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि मकान की छत से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, या मीनार की चोटी से मकान के आधार का अवनमन कोण इस तरीके से बन रहा है, कभी कभी अवनमन कोण भी यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी तीसरे नंबर की टाइप है। प्रश्न बिल्कुल इस तरीके से होगा, यहाँ x की जगह आपके अंदर क्वेश्चन में वैल्यू होंगी, वो आप निकालो और अपनी वैल्यू को इस अकॉर्डिंग से करो। टाइप वही है, मैंने ये तीसरी टाइप आपके सामने रखी है। चौथी टाइप देखिए, मैं आपके सामने फिर से एक और रख रहा हूँ चौथी टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप देखिए।
देखिए चौथी टाइप हमारे सामने कैसे आती है, जैसे कोई आपके सामने मैं रख रहा हूं, जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, मंदिर है कोई, वो अपूर्ण है, मतलब पूरा मंदिर नहीं बना है। जब अधूरा मंदिर था तो उसकी दूरी थी, उसकी लंबाई थी स्मॉल h। गांव वालों ने मंदिर को और बढ़ाया, तब उसका उन्नयन कोण था जो थीटा था। तब उसका जो उन्नयन कोण था वो थीटा था। गांव वालों ने उसको कुछ और ऊंचा बना दिया, ठीक है, तो उसका जो कोण था वो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरीके से कोण बन गया। यहाँ इसकी दूरी स्मॉल x मीटर मानेंगे, ये आपका हो गया y। अब अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि कोई लट्ठा है, उस लट्ठे से एक झंडा ऊपर लगा दिया, या एक मंदिर है तो इसकी ऊपर टोंक बना दी, तो इस तरीके के प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं। और टोटल दूरी अगर पूछी जाए तो स्मॉल x प्लस h मीटर होती है। अब इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ नाम डालेंगे A, B, C और D। देखिए मैं प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइप को बता रहा हूँ कि इस तरीके की टाइप प्रश्नों के अंदर आती है। अब देखिए यहाँ पर पहला एंगल बन रहा है ADC में, tan 90 माइनस थीटा। मैं टाइप इसलिए बता रहा हूँ, एक टाइप सीखने पर आपके कम से कम जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे इससे जुड़े हुए सारे आपके हो जाएंगे। tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा AC अपॉन DC, ठीक है। AC की वैल्यू है स्मॉल x प्लस h और ये हो जाएगा स्मॉल y tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। दूसरा है, यहाँ से हम अब दूसरा है BDC। BDC में तो देखिए tan इसलिए लेते हैं कि लंब और आधार दोनों tan के पास हैं, tan थीटा BC बट्टे CD, और BC की वैल्यू है हमारी स्मॉल h और CD की वैल्यू है y। ये हो गया आपका tan थीटा। इसमें से जो वैल्यू निकल के आए वो आप इसमें रख दीजिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ये आपकी टाइप है। टाइप नंबर मैंने आपको ये 4 बताई थी। देखिए इसी टाइप से बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कोई मंदिर है या कोई लट्ठा है, उसके ऊपर कोई झंडा लगाना, मैंने यहाँ झंडा लगाया है कि उसकी पहले मंदिर स्मॉल h मीटर था, उसका उन्नयन कोण थीटा था, उसको और ऊपर बढ़ा दिया तो उसका हो गया 90 माइनस थीटा। यानी कुछ बड़ा होगा या कुछ घटा होगा, जैसा भी हो मैं आपके सामने दिया होगा उस प्रश्न के अंदर मैंने यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो इसकी दूरी कुछ और बढ़ा दी तो अपने स्मॉल x हो गई। जब पूरी दूरी लोग लेंगे तो स्मॉल x प्लस h को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थीटा 90 माइनस थीटा, नीचे की दूरी छाया की y मीटर है। इस तरीके से प्रश्न को करेंगे। मैंने त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बनेंगे तो 2 बार ट्राइंगल को बनाना पड़ेगा और 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चौथी 5वीं नंबर की टाइप लेता हूँ। देखिए ऊंचाई दूरी बहुत ही सरल है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप समझने की कोशिश करें बस। मैं 5वां टाइप देख रहा हूँ, जैसे जल मार्ग से नीचे जल मार्ग है, जल मार्ग से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति जल मार्ग से ऊपर, ठीक है, और सामने कोई यहाँ पर खड़ा है, और कोई पेड़ है 30 थीटा डिग्री का कोई एंगल बन रहा है यहाँ, ठीक है, कोई एंगल बन रहा है थीटा, A, B और C। यहाँ की कोई दूरी होगी स्मॉल h। उसने कहा कि
कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ जल मार्ग से h मीटर ऊंचाई पर खड़ा है और वह सामने वाले पेड़ को, मंदिर को, पहाड़ को, किसी को भी देख रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन वह जब यहाँ से नीचे की तरफ देखता है तो अवनमन कोण के साथ इस तरीके से देखता है तो ये 90 माइनस थीटा बनता है नीचे की तरफ। तो ये हो गया 90 माइनस, ठीक है। इस तरह का जब कोण बनता है तो 90 माइनस थीटा बनता है। नीचे से ऊपर देख रहा है तो थीटा बना रहा है। कोई व्यक्ति जल मार्ग में या कोई पनडुब्बी है जो नीचे तैर रही है, वह व्यक्ति पनडुब्बी को देख रहा है समुद्र की गहराई में, तो 90 माइनस थीटा का एंगल बन रहा है। अब इस ऐसे प्रश्नों को हम करेंगे कैसे, वो आप समझिए। जैसे मैं यहाँ पर इसकी दूरी स्मॉल h तो ये भी स्मॉल h, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल x मीटर, ये दूरी आपकी हो गई कैपिटल H यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल AC बी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। पहली कंडीशन तो ये है, यहाँ पर हमने कैपिटल H अपॉन स्मॉल x tan थीटा, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसके बाद दूसरा ट्राइंगल है, यहाँ से x या h की वैल्यू को हम निकालेंगे। x या h का मान हम इस वाले समीकरण में रखेंगे। ये ट्राइंगल बन रहा है B, यहाँ मैंने नाम नहीं डाले हैं, CDE। ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये लंब और ये आधार, ये x तो ये भी x, ये हो जाएगा आपका CE अपॉन ED। ये हो गया स्मॉल x, सॉरी स्मॉल h बट्टे x, tan 90 माइनस थीटा। देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से करिए कि जिससे आपके प्रश्नों का आंसर निकला है। ये मैंने स्पेशल इसकी 5 टाइपें बताई हैं, इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप इसकी तैयारी करें और इन्हीं के अकॉर्डिंग करें। जैसे मैंने आपको यहाँ पर किया है कि ये वाला एंगल इस तरीके से निकलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर ACB को लिया है, इसकी दूरी स्मॉल h कैपिटल H और ये स्मॉल x है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं और कुछ भी नहीं है ऊंचाई दूरी के अंदर। मैंने ये आज इसलिए ये वीडियो बनाया है, टाइपों को इसलिए दिखाया है कि इन 4-5 टाइप ही आती है और 4-5 टाइपों को आप इस तरीके से करें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 10 प्रश्न लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 प्रश्न को लगाने के लिए आपके पास बहुत टाइम चाहिए। एक प्रश्न को 5 से 7 मिनट चाहिए। अगर आपकी बुक के अंदर 30 से 40 प्रश्न हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए, अगर आपके पास एक प्रश्न को हल करने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं तो बताइए 30 प्रश्न को हल करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 300 मिनट लगेंगे। 300 मिनट को आप घंटे में चेंज करिए तो मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। अगर एक टाइप सीख ली तो आपकी सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो आप टाइप को टाइप से सीखिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अच्छी से। आज हमने इस वीडियो में आपके टाइपों को समझाया है। फिर भी अगर कोई टाइप अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें, जिससे हम आगामी वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।